हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में करती हूँ स्वागत। तो गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो और जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सके। तो यहाँ पर क्लास हो चुकी है स्टार्ट और जैसा कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, टॉपिक है आपका आज का एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो देखो इससे पहले मैं थोड़ी सी बातें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे एमएस ऑफिस, जिसका आप लोगों को था बेसब्री से इंतजार। वो घड़ी आ गई आ गई आ गई और टॉपिक वो चल चुका है। ठीक है, एमएस ऑफिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट जरूर कर लेना। बाकी जो 299 वाले कोर्स में है स्टूडेंट्स, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, बट फिर भी नोट करना, मैं ये बोल के चलूंगी ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट आप नोट कर लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं एमएस ऑफिस की। एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। ठीक है, एमएस ऑफिस क्या हो जाएगा, तो पहले तो उसकी फुल फॉर्म ही लिख लेंगे। एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक ऑफिस पैकेज है। क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक ऑफिस पैकेज है। क्लियर? अब ऑफिस पैकेज का मतलब क्या होता है? अभी एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है, ये क्या है? तो अब देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो ना गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब कि ये क्या हो जाएगा फिर? तो वो सॉफ्टवेयर जो कि यूजर अपने अनुसार क्या करता है, जिसको अपने अनुसार इंस्टॉल करता है, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, प्रीति मैम का लाडला। ओके ओके, चलो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखना कि ये क्या होता है। यह एक क्या होता है, तो यह एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये कैसा सॉफ्टवेयर है? तो ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और पैकेज जरूर लिखना क्योंकि ये शब्द बहुत बार आएगा आपके एग्जाम में भी कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए मैं आपको पहले ही नोट करवा ली हूँ। पैकेज का मतलब क्या होता है कि आपने पैकेट खोला और बहुत सारी चीजें उसके अंदर से निकलेंगी। सेम अगर आप देखोगे एमएस ऑफिस के पैकेज के अंदर, तो यहाँ पे आप इसको ओपन करोगे। सपोज करो आपने एमएस ऑफिस ओपन किया, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी। तो इसके अंदर आपको मिलता है भाई एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, एमएस एक्सेल जो इंपॉर्टेंट हमें पढ़ने हैं, और इसके अंदर हमको मिल जाता है एमएस पावर पॉइंट। यही चीजें होती हैं और इसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना एमएस वर्ड। क्लियर? हाँ, वेरी लार्ज, अच्छा VLSI की बता रहे हो आप फुल फॉर्म, चलो वेरी गुड। हाँ, वर्ड पैड क्या होता है? तो वर्ड पैड अलग है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से वर्ड पैड अलग होता है। वो लिखने के लिए अलग से, जैसे नोट पैड होता है, ऐसे एक वर्ड पैड आपको दिया गया है। ठीक है, नोट पैड तो मेनली बना होता है आपके वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, क्योंकि HTML की कोडिंग नोट पैड पे ही होती है। ठीक है, चलो वेरी गुड भाई, यहाँ पे आंसर भी आना स्टार्ट हो गया आपका 1989 में। ओके, कोई दिक्कत नहीं रोहित मीना जी। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैंने आपको उठाया नहीं, उठो उठो, क्लास के अंदर बैठो, पढ़ना है, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। ठीक है, चलो जो पढ़ रहे हो उनको पढ़ने तो दो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम एमएस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एमएस एक्सेल और लास्ट में फिर एमएस पावर पॉइंट। शुरुआत करते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और कहां से हुई थी? तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया था? तो यहां पे आप लोग नोट करोगे, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1989 में एमएस ऑफिस को बनाया। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे हुई? सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एमएस ऑफिस को बनाया और पहला एमएस ऑफिस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था वो एप्पल कंपनी के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? तो एप्पल ओएस, एप्पल वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया। अब देखो क्यों किया गया, मतलब इन्होंने पहले अपने लिए क्यों नहीं डिजाइन किया, माइक्रोसॉफ्ट वालों के लिए? क्योंकि एप्पल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही स्मूथ है। उसके अंदर अगर कोई एप्लीकेशन चल जाएगी तो इसका मतलब सब चीजों के अंदर वो स्मूथली एप्लीकेशन वर्क करेगी। वरना जिनके पास आईफोन होगा वो देख सकते हैं कि आप ज्यादातर एप्लीकेशंस अपने फोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर नहीं चला सकते, है ना। तो वही चीज थी। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि भाई एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत स्मूथली चल रहा है, तो इन्होंने जस्ट एक साल बाद 1990 में एमएस ऑफिस को बनाया।
और अब ये जो MS ऑफिस बना था ये माइक्रोसॉफ्ट के लैपटॉप के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के OS के लिए बनाया गया। और माइक्रोसॉफ्ट का OS क्या है? तो विंडो है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो। तो विंडो के लिए आपका बनता है ऑपरेटिंग मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये 1990 में आया था। ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाली पॉइंट है। आगे चलिए। अच्छा चलो छोड़ो वो सब चीजें, छोड़ो। आप पढ़ने आए हो ना, पढ़ाई पर ध्यान दो, छोड़ो, है ना। जो बोल रहा है बोलिए दो, बोलते 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 वो फिर पढ़ नहीं पाएंगे। आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो ये चीज समझ में आ गई आपको सारी चीजें। अब यहाँ पर नोट करते हुए चलना है आपको कि जो MS वर्ड होता है आपका, MS वर्ड पे अब हम आ जाएंगे। MS वर्ड जो आपका होता है उसके अंदर वो किसके लिए यूज होता है और कैसे क्वेश्चंस हमें डायरेक्टली MS वर्ड से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप नोट करना MS वर्ड। यहाँ पे आप लोग नोट करोगे क्या? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। क्लियर? अब देखो इसके अंदर क्या चीजें पूछ लेगा, तो इसका दूसरा नाम देके पूछेगा कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। यहां पे लिखना वर्ड प्रोसेसिंग। यहां पे आप लोग नोट करोगे वर्ड प्रोसेसिंग। क्लियर? क्या आ जाएगा? तो यहां पे आप लोगों को लिखना है वर्ड प्रोसेसिंग। अगर कोई भी शब्द के साथ आपको फॉन्ट चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, तो हम MS वर्ड पे ही काम करते हैं। एक आता है इसमें RSM, बहुत ज्यादा पूछा जाता है और कंफ्यूजन बना देता है। RSM का मतलब होता है रिज्यूमे। RSM का मतलब होता है रिज्यूमे। जब भी जॉब लेने के लिए जाते हैं, देखो जब भी जॉब लेने के लिए जाते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, तो वहां पे एक रिज्यूमे देना पड़ता है कि भाई आपका नाम क्या है, आपके पापा मम्मी का नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपने जॉब कहीं कर रखी है तो उसका एक्सपीरियंस बताओ, आपके मार्क्स कितने आए थे ग्रेजुएशन में। तो पूरा एक बायोडाटा टाइप का होता है ना। लेकिन उसको हम बायोडाटा नहीं बोलते, क्योंकि बायोडाटा दिया जाता है शादी के लिए। ठीक है, बायोडाटा उसे बोलते हैं जो शादी के लिए दिया जाता है, उसमें कुंडली वुंडली सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। रिज्यूमे होता है आपका नॉर्मली जिसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है जो भी किसी कंपनी को एक एम्प्लॉय के अंदर देखनी है। ठीक है, तो रिज्यूमे भी हम कहाँ पे बनाते हैं? MS वर्ड पे बनाते हैं। इसके बाद आप नोट करना है यहाँ पे DTP। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आपने देखा होगा बहुत सारी बुक में डिजाइन होता है, फ्रंट पेज, पीछे वाला पेज, या फिर बीच बीच में जो ड्राइंग्स डाल दी जाती हैं। आपने कभी बुक देखो, बचपन में तो हम लोगों ने देखी है, बट याद ना हो तो आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे या भतीजे भतीजी भांजी भांजा होंगे, उनकी जो छोटी छोटी बुक्स होती है उनकी कहानी में लिखी हुई चीजें तो कम होती हैं, पिक्चर्स ज्यादा होती हैं, क्योंकि बच्चों को साइकोलॉजिकली वैसे ही पढ़ाना पड़ता है। तो पिक्चर के साथ साथ चीजों को दिखाना वही डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंतर्गत आता है। और ये भी हम किसके अंदर करते हैं? तो ये भी हमारा MS वर्ड के अंदर ही होता है। क्लियर? आया समझ में? किसी से भी रिलेटेड चीजें पूछ लेगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे और कौन सी चीजें पूछता है। अच्छा मेरे को बताओ कि टोटल कितने बार होते हैं। हम याद रखना 2016 वर्जन पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। 2016 वर्जन को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, चलो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि MS वर्ड 2016 में टोटल कितने बार होते हैं, बताइए टोटल कितने बार होते हैं। ऑप्शन मैंने आपको दे रखा है यहाँ पे। ऑप्शन ले लीजिए भाई, 2 बार होते हैं, 3 बार होते हैं, या फिर आपके 5 बार होते हैं, या फिर 6 बार होते हैं। बताइए मुझे जल्दी से, फिर मैं यहाँ पे डिजाइन करके उसको बताऊंगी सामने। ठीक है, चलिए बताना यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा कुछ अपवाद है। चलो यहाँ पे बताओ आगे मुझे। बिल्कुल भाई, जय महाकाल बम बम बोले। ठीक है, जो जिस भगवान को ईस्ट मानता है ना, ईस्ट का मतलब है जिसको भी आप पूजते हो। ठीक है, क्योंकि सब एक ही हैं, सब एक ही हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन से देखो, चाहे आप कहीं से भी देखो, सारे भगवान एक ही हैं। ठीक है, जिनको भी आप अपने मन से मानते हो उनको मन से मानो और पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, चलो यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है आपका। 5 5 5 भाई, वेरी गुड। पंकज यादव जी पूरा लिखा है आपने। टाइटल मेन्यू, रूलर, स्कॉलर और स्टेटस बार, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नोट करोगे तो देखना, MS वर्ड की अगर हम बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर मैं बात करती हूं, तो इसके सबसे ऊपर वाले बार को बोला जाता है टाइटल बार। सबसे ऊपर वाला बार कहलाता है आपका टाइटल बार।
मतलब हमने क्या ओपन किया है, एमएस वर्ड, तो सबसे ऊपर लिखा हुआ आएगा एमएस वर्ड है। जस्ट उसके नीचे वाला बार क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेन्यू बार। क्लियर। आगे देखो, आगे यहां पे आपको ना एक रूलर दिखाई देगा। रूलर का मतलब क्या होता है, स्केल। ठीक है, रूलर का मतलब क्या होता है, रूलर का मतलब होता है स्केल। अच्छा, आपने जब एमएस वर्ड पर काम किया हो या कुछ लिखा हो तो क्या आप यहां से लिखना शुरू कर देते हो, है ना? ऐसे तो नहीं लिखते होगे, आपको एक जगह दी जाती है, सिर्फ उतनी जगह आप लिख पाते हो, वो रूलर की वजह से हो पाता है। और इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कस्टमाइज होता है, यूजर इसको अपने अकॉर्डिंग बदल सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो बार है जिसमें आपका रूलर फिक्स किया गया है, सिर्फ इतनी जगह ही आप लिख सकते हो, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका रूलर बार। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रूलर बार। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहां पर जिसमें ये वाला पॉइंट होता है। ठीक है, पेज ऊपर करना है तो ऊपर करो, नीचे करना है तो नीचे करो। और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है, इस वाले पार्ट को बोला जाता है, इस वाले पार्ट को बोला जाता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का मतलब आपको स्क्रॉल करना है, पेज अगर ऊपर चला गया है तो ऊपर, नीचे चला गया है तो नीचे। ये वाला पार्ट आता है अब आपका नीचे वाला, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ये हमें बताता है कि आपने टोटल कितनी शीट्स तो नहीं बोलेंगे, इसके अंदर होती है आपकी डॉक फाइल, तो आपने टोटल कितने पेज लिए हैं उसको दर्शाता है ये स्टेटस बार। मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम भी यहीं पर आपका दिखाया जाता है। क्लियर, आया समझ में? याद रखना इसके कितने बार होते हैं, तो 5 बार होते हैं। अब जैसे मेन्यू बार है, यहाँ पे अगर आप कोई भी बटन ओपन करोगे तो वही टूल बार बन जाता है, तो दोनों एक के अंदर ही सम्मिलित है 2016 के अंतर्गत। ठीक है मैम, आपके न्यू बैच कब आ रहे हैं ऐप पर? एप्लीकेशन पे देखो, अभी बैंकिंग का बैच चल रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन पे अभी बैंकिंग का बैच चल रहा है। बट अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ तो आप लोग जो एप्लीकेशन पे पढ़ते थे बच्चे, तो उन लोगों के लिए बता दूं, आप लोगों की एप्लीकेशन की क्लास अब सैटरडे टू सैटरडे होनी शुरू हो गई, क्योंकि बहुत पढ़ा चुकी हूँ मैं उसके अंदर, है ना? चलो आगे चले यहाँ पे। ओके ओके, बिल्कुल भाई, वेरी गुड। 10 से लेके 500% तक होता है, वेरी वेरी गुड। याद रखना यहाँ पे 10% से लेकर मिनिमम जूम और 500% मैक्सिमम जूम होता है आपका एमएस वर्ड के अंदर। नोट किया? अब आगे देखना, ठीक है? ओके, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सुरेंद्र जी। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आगे देखते, ये चीज समझ में आ गई, बस बार समझना था आपको, इसको बना लेना, नोट कर लेना। अब इसके आगे देखो क्या क्या चीजें आएंगी। इसके आगे सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पर, सबसे पहले देखो जूम आपने लिख लिया, अगर नहीं लिखा है तो जूम के बारे में लिख लेना। ठीक है, मिनिमम जूम आप कितना कर सकते हो एमएस वर्ड के अंदर, तो एमएस वर्ड के अंदर मिनिमम जूम होता है 10%, और एमएस वर्ड के अंदर मैक्सिमम का मतलब होगा अधिकतर, मैक्सिमम का मतलब होगा अधिकतर जूम, और मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम जूम। क्या हो जाता है? न्यूनतम जूम। ठीक है, तो मैक्सिमम जूम कितना होता है यहाँ पे? 500%। क्लियर? इसके बाद आगे देखते हैं। एमएस वर्ड में आती है कुछ शॉर्टकट कीज भी इंपॉर्टेंट। अब कुछ शॉर्टकट कीज आती है, उनको देखेंगे, फिर आगे और भी बहुत सारी चीजें उनको भी लेकर चलेंगे। ठीक है, ओके। ट्रिपल सी की क्लास किस टाइम है? ट्रिपल सी वाली क्लास देखो, ट्रिपल सी की क्लास की अगर आप बात करते हो यहाँ पे, तो 1 बजे ना आपकी क्लास होती है दोपहर में ना, यहाँ पर 1 PM 1 बजे दोपहर में आपकी क्लास होती है, जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, बहुत बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। क्लियर? तो 25 के अराउंड, 25 to 30 के अराउंड क्वेश्चंस हो जाते हैं, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के साथ। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है क्लास के अंदर। यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है आप लोगों का। बाय डिफॉल्ट 100% होती है, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, मैं कुछ शॉर्टकट कीज लिख ली हूँ, आपको बताना है कि कौन सी शॉर्टकट की किसके लिए इस्तेमाल होती है, और ये शॉर्टकट की एमएस वर्ड से रिलेटेड होंगी। ये शॉर्टकट की, अब कुछ यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट की के बारे में बताऊंगी, और आपको बताना है कि कौन सी शॉर्टकट की का मतलब क्या होता है, अदरवाइज मैं हूं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाता है,
चलो अगर यहाँ पे देखा जाता है तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखना कंट्रोल प्लस एन, सबसे पहले आपको लिखना है कंट्रोल प्लस एन, फिर आपको लिखना है कंट्रोल प्लस ओ, फिर आपको लिखना है कंट्रोल प्लस पी, फिर आपको लिखना है कंट्रोल प्लस एस। ये तो सारे नॉर्मल हैं बट फिर भी लिखने जरूरी है, एक बार रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा कंट्रोल प्लस एक्स, और कौन सा रह गया भाई, यहाँ पे नोट करो कंट्रोल प्लस वी, कौन सा आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका इसके बाद कंट्रोल प्लस वी। फटाफट फटाफट बताना शुरू कर दो फटाफट से, क्योंकि बहुत सारे मैं सोच रही हूँ कि आज ये शॉर्टकट की कंप्लीट करके फिर आगे की गटर मार्जिन हो गया, कौन से पेज किस तरीके से होते हैं, वो चीजें भी कंप्लीट करवा दूं। चलिए बताइए कौन सी शॉर्टकट की किसका क्या मतलब होता है, कौन सी शॉर्टकट की किसका क्या मतलब होता है। ठीक है, एक्स हो गया ना, जेड और वाई भी लिख लो इसी के साथ आप जेड और वाई भी लिख लेना, कंट्रोल प्लस वाई हो गया और कंट्रोल प्लस जेड हो गया। चलिए बताइए कंट्रोल प्लस एन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नई फाइल भाई, वेरी वेरी गुड। उसके बाद आता है यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट, सेव आ गया, ओपन फाइल आ गया, वेरी गुड, होशियार हो गए हो सबके सब। हाँ चलो ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले किसी भी नई फाइल को ओपन करने के लिए, किसी भी न्यू फाइल को ओपन करने के लिए, न्यू पेज को लाने के लिए हम कंट्रोल प्लस एन करते हैं। कंट्रोल प्लस होता है किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस पी होता है प्रिंट करने के लिए, किसी भी फाइल की हार्ड कॉपी मांगने के लिए। कंट्रोल प्लस एस होता है फाइल को सेव करने के लिए, संग्रहित करके रखने के लिए। कंट्रोल प्लस सी होता है किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए, मतलब डुप्लीकेट उसकी कॉपी बनाने के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स होता है किसी भी चीज को कट करने के लिए, मतलब ओरिजिनल चीज को हटा दो, है ना, वो बचे ही ना, एक ही हो। कंट्रोल प्लस वी होता है पेस्ट करने के लिए, तो कंट्रोल प्लस वी हो जाएगा आपका पेस्ट के लिए, किसी और जगह दूसरी जगह उस कॉपी या कट की गई चीज को पेस्ट करते हैं। फिर आता है कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई किसके लिए हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका रिडू के लिए, और कंट्रोल प्लस जेड हो जाता है अंडू के लिए। ठीक है, जो काम आपका मिट चुका है उसको वापस लाना है, जो काम आपका मिट चुका है उसको वापस लाने को अंडू कहते हैं। मिट चुका काम वापस लाना, मिट चुका काम वापस लाना। ठीक है, एक स्टेप पीछे चले जाना, और ये हो जाता है एक स्टेप आगे चले जाने के लिए। क्लियर, बस याद रखना ये सारी चीजें, नोट कर लेना इसको। क्लियर है ना। आप देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाँ देखो अभिनंदन सर की क्लास हो रही थी बिल्कुल एज यूजुअल, बट नहीं चल पा रही है, इस वजह से नहीं चल पा रही है। आपको पता होगा सर के गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, बट बहुत ही जल्द क्लास आपकी एकदम कंटिन्यूटी की तरह से चलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, नो डाउट। अब देखो अगर आपको भी वही प्रॉब्लम है आपको वो प्रॉब्लम अंडू और रिडू वाली, ठीक है, और हाँ ट्रिपल सी में मेरे को सबका भाई ए ग्रेड और एस ग्रेड चाहिए। ठीक है, इतने अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लिया है, अगर अभी भी आपके ट्रिपल सी में एस और ए ग्रेड नहीं आते हैं ना, फिर तो आपकी पिटाई होनी बहुत ही संभव है, उसकी संभावना एकदम हाई हो जाती है। हाँ मैं बोल रही थी आपको अगर अंडू और रिडू में कंफ्यूजन रहती है तो देखो कैसे कंफ्यूजन को दूर करना है। जेड अल्फाबेट जो होता है सबसे एंड में आता है ना, ABCD के सबसे एंड में जेड आता है, और जेड के आसपास क्या बचेगा, आर या यू, तो जेड के पास में यू बचता है, तो हम याद रखेंगे जेड वाले के साथ अंडू आएगा, बस इतना याद रख लेना। बाकी जो बचा वो रिडू कंट्रोल प्लस वाई के साथ आ जाता है। आगे चलते हैं, देखो और शॉर्टकट की अब आती है बहुत अच्छी वाली शॉर्टकट की, ये तो आप लोगों को बड़ी प्यारी लग रही होंगी। इसके बाद लिखना है, तीन तो आती है फॉन्ट की शॉर्टकट की, और फॉन्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी हो गई, कंट्रोल प्लस आई हो गई, कंट्रोल प्लस यू हो गई। इसके बाद आती है कंट्रोल प्लस इक्वल टू, इसके बाद आती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। चलो बताओ, अब बताओ इसका आंसर, फटाफट से बताना है। शुरू की तीन तो आप बता दोगे झटपट, बट लास्ट की दो भी बतानी है। हाँ वेरी गुड, यहाँ पे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू आ रहा है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ये भी बताओ कंट्रोल प्लस डब्ल्यू किसके लिए यूज होगी, तो बोल्ड आनी स्टार्ट हो गई है, कंट्रोल प्लस F4, ऑल्ट प्लस F4 है, वो ऑल्ट प्लस F4 है, जिसमें शैतानी की थी एक बच्चे ने, हाँ ऑनलाइन बच्चे ने शैतानी की थी। चलो तो यहाँ पे आंसर आना आप लोगों का स्टार्ट हो गया भाई, वेरी गुड। एक और यहाँ पर नोट करते हुए चलना, एक और नोट करते हुए चलना, एक होता है कंट्रोल प्लस, यहीं पे लिख देती हूँ ना, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट, एक ही बात है, दोनों एक ही साइन पे बने होते हैं, और एक होता है कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट। अच्छा इन दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है, तो ये भी बताते हुए चलना। ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम, एक मिनट रुकना,
हाँ ये रहा अपना वाला। चलो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो अगर हम देखते हैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस बी का, तो कंट्रोल प्लस बी होता है आपका बोल्ड के लिए। अगर कोई भी अक्षर आपको डार्क डार्क करना है, बोल्ड करना है, ठीक है, जैसे अगर मैंने लिखा है एग्जामपुर, मैंने यहाँ पे एग्जामपुर नॉर्मल लिखा है, नॉर्मल फॉन्ट में, अगर मैं इसको बोल्ड कर देती हूं तो ये बहुत मोटा मोटा दिखाई देगा, है ना, दूर से ही आपको दिखाई देगा कि ये एग्जामपुर लिखा हुआ है। क्लियर, इसी को बोलते हैं हम बोल्ड। फिर आता है आपका इटैलिक, आई से होता है इटैलिक। इटैलिक किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो आप अगर कोई भी अक्षर तिरछा लिखते हो, नहीं स्टाइल में लिखते हैं, वो वाला होता है इटैलिक। इसके बाद आता है यू अंडरलाइन के लिए। यू किसके लिए यूज होता है, अंडरलाइन के लिए। तो जो भी आप अक्षर लिख रहे हो उसके नीचे अगर आप चाहते हो कि अंडरलाइन आ जाए तो आप यू का इस्तेमाल करते हो। अच्छा इसके नीचे ना एक और चीज लिखना, अंडरलाइन के साथ ही लिखो, एक होता है कंट्रोल प्लस डी, ये होता है डबल अंडरलाइन के लिए, इसको भी नोट कर लेना। कंट्रोल प्लस डी होता है डबल अंडरलाइन के लिए। अगर आप चाहते हो कि एक अक्षर के नीचे डबल अंडरलाइन आए, ठीक है, एक अक्षर के नीचे डबल अंडरलाइन आए, भाई 2 अंडरलाइन आप लाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल करोगे। कंट्रोल प्लस इक्वल टू किसके लिए होता है, हाँ जी, कंट्रोल प्लस इक्वल टू बताइए क्या होगा। ओके, हाँ कंट्रोल प्लस के भी होता है, हाइपरलिंक के लिए होता है, वेरी गुड। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहां पर देखें कंट्रोल प्लस इक्वल टू, तो ये होता है सब स्क्रिप्ट के लिए। भाई पढ़ाई कर लो, थोड़ी बहुत चीजें चल जाती है क्लास में, बट आधे घंटे की क्लास होती है, हमें सारा टॉपिक भी कंप्लीट करना होता है। मैं ये नहीं बोलती भाई बोरिंग बोरिंग ऐसे ऐसे करके पढ़ना है, ठीक है, हमें पढ़ना है चीजों को इंटरेस्टिंग करके, और ऐसे पढ़ना है कि आपको क्लास में 100% याद हो जाए, ठीक है। वो तभी होगा जब आपका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, एक चुंबक की तरह और एक लोहे की तरह बनेगा। तो ये यहाँ पे जो चीजें पढ़ा रही हूँ, ये सारा क्या है, ये लोहा है या चुंबक मान लो, इसको मैग्नेट मान लो, ठीक है, और आप लोगों को इसकी तरफ इतना ज्यादा कंसंट्रेशन बनाना है ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लास के अंदर याद हो जाएं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू होता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए। देखो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होती है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होती हैं, यहां पे अगर मैं आपको बताती हूं, सुपरमैन, सुपरमैन क्या होता है, ऊपर उड़ता है ना। तो अगर आप किसी भी अक्षर के ऊपर कोई भी नंबर लिखते हो, जैसे ऊपर की साइड में पावर लगाती हूँ, हम लगाते हैं ना मैथ्स में, ठीक है, 2 का क्यूब, 8 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो जो ऊपर हमें अक्षर पहुंचाना होता है ये इस शॉर्टकट की के द्वारा पहुंचता है, ठीक है। अब सुपर है, सुपरमैन है, तो ये ज्यादा पावरफुल है, इसलिए इसके अंदर हमने कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, इसके अंदर ज्यादा कोडिंग होती है। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, तो सब स्क्रिप्ट होता है जैसे हम लिखते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं पानी, तो ये जो नीचे आप अक्षर को लिख रहे हो इसी को सब स्क्रिप्ट बोला जाता है, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। क्लियर, आगे देखोगे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होती है क्लोज द विंडो। आप जिस भी विंडो पे काम कर रहे हो, वर्तमान में काम करने वाली विंडो को बंद करने के लिए, वर्तमान वाली विंडो को अगर आप करना चाहते हो बंद, तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज, इसका बताओ, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज का क्या होगा, हाँ घात बोलते हैं, बिल्कुल। देखो ऐसा होता है ना, जैसे आपस में आप लोग एक दूसरे से क्वेश्चंस आंसर्स पूछते हो, तो अगर आप, वैसे मैं पढ़ाने पे फोकस कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, नहीं देख पाती कई बार कमेंट, और आप लोगों को आता है तो आप लोग आंसर कर दिया करो, आप सब स्टूडेंट ही तो हो, है ना, तो सब आपस में एक दूसरे की हेल्प किया करो। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट और कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट से क्या होता है, फॉन्ट बड़ा होता है। अगर आप चाहते हो फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करना, फॉन्ट का साइड अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, मतलब मैंने लिखा ई, फिर लिखा ई, फिर लिखा ई, फिर लिखा इतना बड़ा ई, है ना, तो अगर आपको साइज बढ़ाना, इंक्रीज करना है फॉन्ट का, तो कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट लाओगे। अगर आपको क्या करना है, फॉन्ट का साइज छुटकू करना है, हमें फॉन्ट का साइज डिक्रीज करना है, कम करना है, पहले बड़ा ई, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट करेंगे। ये दोनों याद रखना, दोनों चीजों को आप लोगों को नोट करके रखना है। क्लियर,
हाँ बिल्कुल, दिल्ली पुलिस में भी आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, वहां पे करवा चुकी हूँ। अगर आपको करना है तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। भाई मैंने देखा नहीं, क्लास का टाइम भी देखते ही देखते हो गया है ना। चलो, तो यहाँ पे आप लोगों को जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है नोट जरूर कर लेना। इसकी PDF आप लोगों तक पहुंच जाएगी। कब पहुंचेगी? तो अभी मेरी क्लास है, मुश्किल से 2 घंटे में आप लोगों को PDF मिल जाएगी, जो 299 वाले कोर्स में। और जिन्होंने नहीं लिया, मुझे नहीं पता भाई राम जाने क्यों नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको देखो 10 टेस्ट सीरीज भी तो मिल रही है, आपको 10 टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, ठीक है, तो वो भी आप लोगों को करनी है। और जिन्होंने अगर ले लिया कोर्स और ये अभी नहीं शुरू किया है तो भाई वो शुरू कर देना, इसलिए दी गई है। चलो क्लास को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं कल अपने ही टाइम पर। कितने बजे? ठीक 9:30 बजे। और कल क्या है? कल है एनिवर्सरी हमारे एग्जामपुर की दूसरी वर्षगांठ, ठीक है। चलो क्लास को करते हैं एंड, मिलते हैं कल। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। क्लास अच्छी लगी हो तो जाते जाते लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।